हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम बात करेंगे 1 फरवरी टू 4 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो आज के करंट अफेयर्स में इंडिया इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की न्यूज कवर है, जबकि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन यानी प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। तो क्विक रिवीजन में हमने पहली न्यूज क्या देखी थी? तो हमने पहली न्यूज देखी थी G20 समिट से रिलेटेड। G20 समिट से रिलेटेड हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देखी थी जिनमें मैंने आपको कई G20 की मीटिंग्स के कहाँ होने वाली हैं इनके बारे में बताया था। बेसिकली इसमें दो मीटिंग्स मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है। एक थी यूथ 20 ग्रुप की मीटिंग, ये होने वाली है गुवाहाटी में। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाली न्यूज आप याद रखेंगे। इसके अलावा थिंक, जो ऐसे एस्पिरेंट जो कि मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं बता दूं तो थिंक 20 मीटिंग आप याद रख सकते हैं। थिंक 20 मीटिंग ये कहाँ हेल्ड हुई? तो ये हुई है आपकी भोपाल में। तो आपको बेसिकली इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी, ये हुई है दिल्ली में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज हमने देखी थी कि गवर्नमेंट ने एक नया नाम रख दिया है दिल्ली के मुगल गार्डन का। दिल्ली के मुगल गार्डन, ये जो दिल्ली का मुगल गार्डन है ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है, जिसका नया नाम रख दिया गया था अमृत उद्यान। तो गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नया नाम रख दिया है अमृत उद्यान। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, वो है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया एक योजना। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ऐसा ये योजना कहती है। या साल भर में आप बोलें तो 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, ऐसा शिवराज सिंह मामा जी ने ये वचन दिया। इस योजना के अंतर्गत, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की राशि आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रदान की जाएगी, जबकि साल में 12,000 रुपए। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज थी इंडिया ने जीत लिया एक टूर्नामेंट। वो टूर्नामेंट कौन सा था? तो वो है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीत लिया है? इस बार इंडिया ने जीत लिया है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि पहली बार इंडिया ने जीता है वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल को। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके कैप्टन के बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इंडिया की कैप्टन इस टाइम पर थी शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज थी हमारी, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया 15th ब्रिक्स समिट, जो कि अगस्त में होने वाली है 2023 में। तो अभी यानी कि इस साल अगस्त में ब्रिक्स समिट यानी एक मीटिंग होने वाली है, ब्रिक्स की एक मीटिंग होने वाली है, जो कौन सा एडिशन है? तो आपको एडिशन का नाम ध्यान रखना है, 15th नंबर का एडिशन। साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाली है ये मीटिंग, यानी साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज हमने देखी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की। जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है? 135th। इंडिया की रैंक क्या रही है? 135th। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है, इसके अलावा बजरंग सेतु का निर्माण
ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया, ये वाली बात या किया जा रहा है, कंप्लीट होने वाला है जुलाई में। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, बजरंग सेतु का निर्माण। अब ये बजरंग सेतु के बगल में एक झूला था जिसे आप लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण झूला बहुत ही फेमस है, ऋषिकेश में जो मौजूद है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ये ब्रिज था। इसका नया, इसके बगल में ही एक सेतु बनाया जा रहा है, उस सेतु का नाम है बजरंग सेतु। कहाँ? ऋषिकेश में। ये इसका कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में हमारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक क्या है? तो फर्स्ट नंबर का टॉपिक है विशाखापट्टनम इज द आंध्र प्रदेश न्यू कैपिटल। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या बन गई है? विशाखापट्टनम। तो आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या बन गई है? विशाखापट्टनम। अब हम लोग बात करते हैं विशाखापट्टनम। बिल्कुल ये आपको ये न्यूज बिल्कुल याद ही रखनी है, एज इट इज यही प्रश्न पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है विशाखापट्टनम। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय समय पर आंध्र प्रदेश की कैपिटल चेंज होती रही है, इस वजह से हम लोग उसको और भी डिटेल में जान ले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इन 2015 then CM N Chandrababu Naidu had declared that Amravati would be the new capital in 2020. However, Andhra Pradesh planned to have the three capital cities Amravati, Visakhapatnam and Kurnool। ये कहा जा रहा है कि 2015 में चंद्रबाबू नायडू जो उस समय सीएम थे, यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया था। लेकिन 2020 में आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल हुई। 2020 में आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल हुई, उनमें से कौन कौन सी? तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। जबकि आज आपसे पूछ लिया जाए कि आज या अब आंध्र प्रदेश की कितनी कैपिटल है या कौन सी कैपिटल है, तो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है विशाखापट्टनम। अल्टीमेटली द कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम आल्सो नोन एज वाइजैग। तो वाइजैग और विशाखापट्टनम बिल्कुल सेम है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विशाखापट्टनम या वाइजैग दोनों आ जाए, दो में से कोई एक आ जाए तो आपको यही टिक करके आना है। हैज फाइनली बीन चूजन एज द कैपिटल। तो यहाँ की नई कैपिटल यानी आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी बन गई है? उस सिटी का नाम क्या है? कैपिटल सिटी का नाम क्या है? विशाखापट्टनम। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वैसे ही आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी है? विशाखापट्टनम। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम इंडिया के ऐसे स्टेट्स की हम लोग अब बात कर लेते हैं जहां पर उन राज्यों की मल्टीपल कैपिटल्स हैं, यानी कि एक से अधिक राजधानियां हैं। तो महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं, महाराष्ट्र की दो राजधानियां हैं या दो कैपिटल हैं। पहली है मुंबई और दूसरी है नागपुर। पहली है मुंबई और दूसरी है नागपुर। मुंबई और नागपुर। नागपुर क्या करता है? तो नागपुर विंटर सेशन ऑफ स्टेट असेंबली को होस्ट करता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल है, पहली है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। ठीक है, तो समर कैपिटल है शिमला, इसके अलावा विंटर कैपिटल कौन सी है? धर्मशाला। तो दो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की भी, पहली है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल यहां से आपको कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम या वाइजैग। वाइजैग आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं महाराष्ट्र की दो कैपिटल है मुंबई और नागपुर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। चलिए यही सारी बातें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स परेशान नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली न्यूज है इंडियाज सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू रीच 95 गीगावाट बाय 2025। इंडिया का जो सोलर मॉड्यूल है ना, सोलर मॉड्यूल है वो मैन्युफैक्चरिंग का या सोलर एनर्जी को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी का वो कितना हो जाएगा 2025 तक? तो 95 गीगावाट होने वाला है 2025 तक। तो 2025 तक इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो 95 गीगावाट हो जाएगी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। शोध फर्म मैरीकॉम कैपिटल के अनुसार भारत की सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2025 के अंत तक 95 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। पिछले साल सितंबर तक सौर क्षमता 39 गीगावाट थी। अब आप देख रहे हो पिछले साल सितंबर तक सिर्फ 39 गीगावाट थी, जो कि 2025 तक में बढ़कर 95 गीगावाट हो जाएगी। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आ सकता है, बाकी सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है। आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है? सिर्फ ये लाइन ध्यान रखनी है, इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इंडिया
कैपेसिटी, इसका मतलब क्या, इंडिया कितना ज्यादा सोलर एनर्जी का उत्पादन करने वाला है या सोलर एनर्जी को स्टोर कर पाता है या बना पाता है, सोलर एनर्जी से लाइट बना सकता है या डिफरेंट रिसोर्स को चला सकता है, वो कैपेसिटी बताई गई है कितनी है। तो वो कैपेसिटी है 95 गीगावाट 2025 तक। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 95 गीगावाट 2025 तक इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होने वाली है। सिंपल सी बात। इसके अलावा यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो स्टेट ऑफ सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया ने रिपोर्ट ये जारी की है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है चहल से रिलेटेड, यानी युजवेंद्र चहल से रिलेटेड। ये एक जबरदस्त न्यूज है। ये है चहल बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 आईज या T20 क्रिकेट में। तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं, क्रिकेट के 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला टेस्ट क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट होता है। दूसरा आपका ओडीआई यानी 50 ओवर का एक गेम होता है, 50-50 ओवर का एक गेम होता है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिनों तक चलता है। आपको जिनको नहीं पता, सिंपल सी बात आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओडीआई एक दिवसीय श्रृंखला है 50-50 ओवर की। इसके अलावा 20-20 यानी 20-20 ओवर का एक गेम होता है जिसे आप T20 कहते हो। तो इस T20 वाले फॉर्मेट में, इस T20 वाले फॉर्मेट में चहल यानी युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल इनका पूरा नाम है, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड क्या है, हाईएस्ट विकेट टेकर यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 फॉर्मेट में खिलाड़ी कौन से हैं, तो युजवेंद्र चहल। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ही अचीव द लैंडमार्क ड्यूरिंग द सेकंड T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये न्यूजीलैंड के खिलाफ एक श्रृंखला चल रही है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक श्रृंखला चल रही है उसमें यह रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया। इसके अलावा चहल ने 75 मैचों में 91 विकेट लिए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 87 और 87 T20 में 90 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर के गेंदबाज कौन है, तो 72 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन है। तो 3 प्लेयर हैं। आपको अभी सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि युजवेंद्र चहल T20 आई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे, युजवेंद्र चहल, आप इनका नाम अक्सर सुनते होंगे, ये अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। तो युजवेंद्र चहल बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 आई। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहा जा सकता है कि ये न्यूज से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेगा वो अपने आप में एक टिपिकल होने वाला है। कैसे टिपिकल होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होइए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च 2026। अब जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पीएम कुसुम स्कीम है क्या और ये स्कीम कब लॉन्च की गई। तो सबसे पहली बात, इसकी लॉन्चिंग डेट पर हम लोग जाते हैं। तो ये लॉन्च की गई है 2019 में। तो 2019 में पीएम कुसुम कुसुम नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई। अब इस पीएम कुसुम का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, वो है फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। सिंपल सा है, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान इसका फुल फॉर्म है। और इसको, ये पर्टिकुलर स्कीम को एक्सटेंशन दे दी गई है मार्च 2026 तक। अब मार्च 2026 तक ये एक्सटेंशन क्यों दी गई है, उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन भी दिया गया है, सिंपल सा है, वो है कि इट कुड नॉट बियर द डिजायर्ड रिजल्ट टिल नाउ ड्यू टू कोविड अनसर्टेनिटी। मतलब क्या है, कोविड की अनिश्चितता के कारण, यानी क्योंकि कोविड वेव्स आ गई, इस वजह से इस स्कीम का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इस वजह से इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया। अब ये स्कीम है क्या, इस स्कीम के अंतर्गत किया क्या जाता है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य हम लोग जान लेते हैं पहले। टू ऐड द सोलर कैपेसिटी ऑफ 30,800 मेगावाट बाय 2022 विद द टोटल सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 34,422 करोड़। उद्देश्य क्या है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग एक समराइज कर लेंगे उसको 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना। अब मैं आपको बताता हूं यह है क्या, बाकी सारी चीजें आप बिल्कुल मत ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आपको इतना ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें याद क्या रखना है, ये दोनों चीजें, ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये जो पीएम कुसुम स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत बेसिकली
ये सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। अब ये सोलर पैनल्स कहाँ लगाए जाते हैं? तो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ये कहती है कि ऐसी भूमि या ऐसा लैंड जहां पर वो भूमि बंजर हो। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं एक किसान है, एक किसान की भूमि क्या है? बंजर है। तो ये जमीन बंजर है। इस बंजर जमीन पर किसान से कहा गया कि आप इस बंजर जमीन पर ये सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवा लें। इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया। ठीक है, ये सोलर पैनल्स कौन इंस्टॉल करवाएगा? तो कुछ कंपनियां इंस्टॉल करवाएंगी। इसके तहत क्या होगा? इससे उस गांव को सोलर एनर्जी के थ्रू लाइट एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि लाइट की सुविधा मिल जाएगी। तो बंजर जमीन पर ऑलरेडी कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से सरकार कहती है किसानों को कि आप अपनी उस भूमि पर सोलर पैनल्स लगवाएं, जिसकी मदद से सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा हमारे पास इकट्ठी होगी और उसका हम सदुपयोग कर सकेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। सिंपल सी बात, आपको यह ध्यान रखना है। तो इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली क्या किया जाएगा? कई सोलर पैनल्स को कई जगहों पर इंस्टॉल करवाया जाएगा। सिंपल सी बात यह है। और कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कुछ रिकॉर्ड सेट कर दिए गए, वो वाली बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है? सोलर ऊर्जा या सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। और आपको ध्यान क्या रखना है? इसका फुल फॉर्म ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक क्वेश्चन ऐसा भी बनाया जा सकता है इससे कि पीएम कुसुम स्कीम इनमें से किससे रिलेटेड है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वैसे आप कुसुम जब भी आप सोचते हो तो कुसुम ये पुष्प का पर्यायवाची या फूल का पर्यायवाची होता है। तो ये रिलेट नहीं करता है, किसी भी तरह से आप ऑप्शन नहीं टिक कर सकते। इस वजह से आपको ध्यान रखना है पीएम कुसुम स्कीम किससे रिलेटेड है? सौर ऊर्जा से रिलेटेड है या सोलर एनर्जी के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने बोला है आपको कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, उस पर हम लोग और भी अन्य अन्य चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक ये न्यूज। अब आई गई है तो बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ भोपाल इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया। बिल्कुल सिंपल सी न्यूज है, आपको एज इट इज फैक्ट के रूप में याद रखनी है। ये न्यूज क्या है? ये न्यूज है कि भोपाल के 10 किलोमीटर के सराउंडिंग एक गांव है जिसका नाम है इस्लाम नगर उसका नाम था, और इस्लाम नगर से उसका नया नाम कर दिया गया है जगदीशपुर। सिंपल सी बात, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इस्लाम नगर गांव एक गांव है जिसका नया नाम कर दिया गया है क्या? जगदीशपुर। सिंपल सी बात है। जैसा एक और हमने देखा कि रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। ये सिंपल सी बात है जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की है। इसके अलावा एक और चीज मेजरली हुआ है, वो मध्य प्रदेश में इस्लाम नगर विलेज का नया नाम कर दिया गया है जगदीशपुर। तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ये फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। अब ये इस्लाम नगर विलेज कहां लोकेट करता है? तो ये लोकेट करता है एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल एंड इज फेमस फॉर फोर्ट्स। तो ये अपने वहां के किलों की वजह से ये प्रसिद्ध है। 308 years ago द नेम ऑफ इस्लाम नगर यूज्ड टू बी जगदीशपुर। 308 साल पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था, यानी ये जो इस्लाम नगर गांव है इसका प्रीवियस नाम, या 308 साल पहले इसका नाम जगदीशपुर ही था, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया इस्लाम नगर, और अब फिर से इसका नाम चेंज करके जगदीशपुर कर दिया गया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भोपाल के बारे में थोड़ा सा। जब हम लोग भोपाल के बारे में बात करते हैं तो भोपाल की स्थापना के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भोपाल की स्थापना 1724 में एक अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। सिंपल सी बात, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है कि भोपाल की स्थापना किसने की है। तो आपको एज इट इज ईयर भी ध्यान रखना है, इसके अलावा किसने की थी ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खान ने आधुनिक भोपाल से 10 किलोमीटर दूर जगदीशपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। यानी पहले के टाइम में या अर्लियर स्टेज पर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी राजधानी जगदीशपुर में स्थापित की और इसे नया नाम दिया क्या? इस्लाम नगर। ठीक है, इसके अलावा दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर में एक छोटा किला और कुछ महल बनवाए, और कुछ वर्षों बाद उसने ऊपरी झील के उत्तरी किनारे पर एक बड़ा किला बनवाया। इस किले का नाम फतेहगढ़ किला या विजय का किला रखा गया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपनी राजधानी को वर्तमान शहर भोपाल में स्थानांतरित कर दिया। यानी कुछ वर्षों बाद पहले
अर्ली स्टेज पर जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाता है दोस्त मोहम्मद खान, लेकिन कुछ वर्षों बाद उस राजधानी को स्थानांतरित करके भोपाल, जो कि आज वर्तमान शहर है, उसे अपनी राजधानी बना लेता है। यही सारी बातें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो एक नए फोर्ट भी आपको पता चल गया, एक नया फोर्ट भी पता चल गया। वो क्या है? फतेहगढ़ का फोर्ट कहाँ है? तो आपको ये भी आप पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका जगदीशपुर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है इंडियन मिलिट्री कंडक्टेड जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहर। त्रिशक्ति प्रहर, ठीक है। तो त्रिशक्ति प्रहर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इंडियन मिलिट्री कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहर, आपको एज इट इज इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको थोड़े दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, उसके बारे में आपको मैंने बताया था। उसका नाम क्या है? प्रलय। तो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो नॉर्थ ईस्ट में की गई, उसका नाम क्या है? प्रलय। जबकि इंडियन मिलिट्री ने एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की त्रिशक्ति प्रहर, जिसका नाम है, ये कहां की है? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, नॉर्थ बंगाल में ये की गई है। तो द इंडियन मिलिट्री हैड कंक्लूडेड द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहर विच वाज स्टार्टेड इन नॉर्थ बंगाल ऑन 21 जनवरी 2023। इसका एम क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान क्या रखना है? तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, त्रिशक्ति प्रहर नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहां की गई? तो ये नॉर्थ बंगाल में की गई, ठीक है, या उत्तरी बंगाल में की गई। इसके अलावा इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रैक्टिस बैटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस यूजिंग द लेटेस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड इन अ नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, ये युद्धाभ्यास है, ठीक है, ये एक युद्धाभ्यास है। और हम लोग, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपन्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का उद्देश्य है, ठीक है, जिससे हमारे सोल्जर्स जो हैं वो सारी टेक्नोलॉजी को जान सकें, सारे वेपन्स के बारे में या सारे वेपन्स से रूबरू हो सके। इस वजह से ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाई जा रही है। कहां कराई जा रही है? ये त्रिशक्ति प्रहर नाम की इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्थ बंगाल में कराई जा रही है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडियाज रैंक या इंडिया की कौन सी रैंक रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? आपके ऑप्शन है 135th, 140th, फर्स्ट और फिफ्थ। आपको इसका जवाब कहां देना है? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है अमरावती, विशाखापट्टनम, हैदराबाद एंड धर्मशाला। आपको इसका जवाब कहां देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर वहां से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई एक अच्छा सजेशन हो या कुछ अच्छा फीडबैक आप देना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें अपनी राय बता सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और इसे रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।